बच्चों के सामने जलील होने का दर्द क्या होता है, पाखी को आज शायद समझ में आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो पाखी के साथ जो हुआ वही होना चाहिए था। बहुत सही न्याय किया है अनुपमा ने। जिस तरह से उसने पाखी की इस गंदी हरकत को पकड़ा है, वाकई में काबिले तारीफ है। हमने भी कुछ इसी तरह से आपसे बात की थी कि ये जो पल्लू में घुंघरू बांधे हैं यही राज खोलेंगे, तो ये राज खुल गया और पाखी एक्सपोज हो गई और पाखी को अनुपमा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगर यहां पे पाखी को एक चीज समझनी चाहिए, जो शायद समझे या ना समझे मुझे नहीं पता, मगर हमें समझ में आ गई कि जो पाखी के साथ हुआ है उसका ईशानी पे क्या असर होगा। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो आज पाखी के साथ हुआ है, अनुपमा के साथ कई बार पाखी के सामने हो चुका है। वनराज शाह ने अनुपमा को भी घर से बाहर निकाला था। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मुझे तो याद भी नहीं है कितने होंगे। कई बार पाखी ने खुद अपनी मां को इतना जलील किया है कि क्या ही कहने, और ये छोटी के सामने यानी कि छोटी अनु के सामने भी बहुत बार हो चुका है। वहां पे बाकी बच्चे भी होते थे, सबके सामने पाखी ने अपनी मां की धज्जियां उड़ाई हैं और अपनी मां की धज्जियां उड़ती देखी भी है, मगर उस पे उसने खुशी के एक्सप्रेशन दिए हैं कि ये मेरी मां डिजर्व ही यही करती है। आज पाखी के साथ जो भी हुआ उसके अपने बच्चे के सामने हुआ। ईशानी वहीं पे थी, ईशानी ने भी देखा अपनी मां की करतूतों को, बल्कि अपनी मां का साथ भी दिया, मगर अपनी मां का हशर भी देखा कि जब अनु मां न्याय करने पे आती है तो क्या कर जाती है। अब इसे पूरे के पूरे सीन को अगर हम देखें तो ये पाखी के कर्मा रिटर्न है। अपनी मां की बेइज्जती देखी, अपनी मां की बेइज्जती की, सब कुछ किया, किसी का लिहाज नहीं किया। कोई खड़ा है, कोई बाहर का है, कोई घर का है, कहां का है, बोलने से पहले एक भी फिल्टर यूज नहीं किया, और वो भी बिना किसी गलती के। और पाखी को जो सजा मिली उसकी गलती की सजा मिली। तो ये पाखी के कर्मा रिटर्न्स है कि उसको, क्योंकि सवाल उठते हैं कि पाखी को क्या इनके कर्मा कब रिटर्न होंगे, तो ये इनको इंस्टॉलमेंट्स में कर्मा रिटर्न मिल ही रहे हैं। बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन होती है जब अपने बेटे या बेटी के सामने आपको धक्के देके घर से बाहर निकाला जाता है। क्या वैल्यू रहती है आपकी अपने बच्चों के सामने। इसीलिए तो अनुपमा के बच्चों ने उसकी कभी वैल्यू नहीं की, तोशु पाखी ने कभी वैल्यू ही नहीं की, क्योंकि अनुपमा की बैंड तो शाह उसमें बजती ही रहती थी। हर दूसरे दिन क्लेश रहता था, हर दूसरे दिन अनुपमा को डांट पड़ती थी, कभी बा से, कभी वनराज से, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसीलिए अनुपमा के बच्चे उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, उनके लिए तो वैल्यू ही नहीं रखती है। तो आज जब पाखी के साथ ये हुआ तो पाखी को इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, मगर ये पाखी शाह है, ये कैसे अंडरस्टैंड करेगी। ये तो और ज्यादा गुस्सा भरेगी अपने अंदर, और ज्यादा नफरत करेगी। तो ये जो पाखी के साथ हुआ है ये उसके साथ होना ही चाहिए था। अब समझ आ जाए तो गनीमत है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि क्या ये पाखी को समझ आएगी कि नहीं आएगी, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.